Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 16 climate। हमने लास्ट टाइम तीन टाइप की सीजन्स पढ़ी थी, मॉनसून, विंटर और हॉट वेदर। ठीक है, समर, ये तीनों सीजन्स हमने पढ़ी थी। कोल्ड वेदर, वार्म वेदर, रेनी सीजन, जिसमें दो टाइप की सीजन्स हमने पढ़ी थी। और अब जब सीजन्स की बात करते हैं तो मॉनसून सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉनसून सीजन लाने के लिए अरेबियन सी करंट और बे ऑफ बंगाल करंट का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर जो मैप है, वो मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ लाइंस है। ये लाइंस है क्या? ये हवा है। ठीक है, ये हवा है जो ब्लो होती है ये डेट के ऊपर। अरेबियन सी से ब्लो होती है 1 जून। ये पूरी जो लाइन है वो हवा ब्लो होती है। 5 जून वाली ये जो है, 10 जून वाली मुंबई से होके, भुवनेश्वर से होके वापस हिमालय तरफ जाती है। 15 जून इलाहाबाद से होके हिमालय तरफ जाती है। 1 जुलाई मुड़ जाती है पाकिस्तान की तरफ, 15 जुलाई। तो ये जो हवाएं आप देख रहे हैं वो अरेबियन सी से निकल रही है और बे ऑफ बंगाल से ये हवाएं निकल रही है जो एक सिलीगुड़ी होके जाती है हमारे इंडिया के अंदर। 5 जून वाली, 1 जून वाली लाइन जो है वो यहाँ पे आसाम मणिपुर को टच करती है और 25 मई वाली जो लाइन है वो म्यांमार को टच करती है। ठीक है, तो ये है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल करंट। चलिए शुरू करते हैं, आज देखते हैं अरेबियन सी करंट क्या होता है और कैसे हम यहाँ पे वो हवाएं आती हैं। देखो भाई, जनरली मॉनसून जो है वो जून के शुरुआत में शुरू हो जाता है और शुरू होता है केरला से। केरला, जो आपने सबसे नीचे वाला भाग देखा था, सबसे पहली लाइन देखी थी, वो था केरला। अब वेस्टर्न घाट जो है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को रोकते हैं जो अरेबियन सी से आती हैं। ठीक है, वो रोकते हैं, वो अरेबियन सी से जो हवाएं आती हैं उसको वेस्टर्न घाट्स रोकते हैं। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलता है वेस्टर्न के स्लोप्स के ऊपर। ओके, इसको हम बोलते हैं हेवी रेन। भयंकर रेन पड़ती है, ये पूरा वेस्टर्न घाट जो है उसके ऊपर रेन पड़ती है। अब ये विंड्स जब वेस्टर्न घाट को क्रॉस करती हैं, पेनिनसुलर प्लेटू पे पहुंचती हैं, तो मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है और ये रीजन को बोलते हैं हम लीवर्ड रीजन, जहां पे बरसात कम होती है। आपने माउंटेन देखा है, माउंटेन के एक साइड बरसात ज्यादा है, एक साइड बरसात कम है। वेस्टर्न घाट देखें, वेस्टर्न घाट के एक साइड अरेबियन सी वाले साइड बरसात बहुत पड़ेगी, लेकिन उसके पीछे पेनिनसुलर प्लेटो वाली साइड बरसात नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीवर्ड रीजन। तो वहां पे कम रेन पड़ता है। मुंबई में 200 सेंटीमीटर जितना रेन पड़ जाता है और पुणे में 75 सेंटीमीटर ही रेन मिलता है। तो ये वेस्टर्न घाट का ये फर्क है। वेस्टर्न घाट के पास जो एरिया है पूरा, मुंबई वाला, गोवा वाला पूरा जो लाइन है, उसमें ज्यादा बरसात पड़ जाती है और फिर पीछे वाले अंदर के एरियाज में कम होती है। रेन जो है वो डिक्रीज होती है। केरला से कर्नाटका, गोवा से महाराष्ट्र, ये सारी जगहों से रेन जहाँ शुरू होती है वो गोवा से महाराष्ट्र धीरे 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 कम होती जाएगी। एक ब्रांच जो है वो मध्य प्रदेश एंटर करता है नर्मदा वैली से और ये करंट जो है वो मिल जाता है वो हवाओं से जो वेस्ट बे ऑफ बंगाल से आ रही है। ठीक है, तो मतलब एक ब्रांच, एक हवा का झोंका मध्य प्रदेश पे पहुंचता है और नर्मदा वैली होके पहुंचता है। अब वो जो हवा का झोंका पहुंच रहा है वो बे ऑफ बंगाल से जो हवा निकल रही है उसके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, एक ब्रांच जो है वो अरेबियन सी करंट की गुजरात के ऊपर से पास होती है, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ ऊपर से, और फिर राजस्थान की तरफ जाती है। और एक वहां पे कोई माउंटेन्स नहीं है, डेंस फॉरेस्ट नहीं है गुजरात के अंदर, तो वहां पे कंडेंसेशन होना, बरसात होना थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इतनी बरसात नहीं पड़ जाती है जो मुंबई में पड़ती है और चेन्नई में पड़ती है और ऐसी जगहों पे पड़ती है। ठीक है, तो गुजरात में थोड़ा कुछ रेन देते हुए राजस्थान में एंटर होती है, वहां पे कोई मॉइस्चर ही नहीं रहता है, तो राजस्थान को कम हवा, मतलब कम रेन मिलती है। डेजर्ट को तो 10 सेंटीमीटर से भी कम रेन मिलती है। तो हमने ये बात की अरेबियन सी करंट की। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है बे ऑफ बंगाल के सी करंट की। भाई, बे ऑफ बंगाल के जो सी करंट है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ही बोला जाता है। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो वेस्ट बंगाल से एंटर होती है और मेघालय तक जाती है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम मॉइस्चर होता है और बहुत ही हैवी रेन पड़ता है मेघालय के अंदर। खासी, घरों और जैंतिया हिल्स में बहुत रेनफॉल पड़ता है। उसके साथ साथ ये विंड जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है और साउथ ईस्ट की तरफ ब्लो होती है। भाई, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारी चीजों पे वो जो हवा है वो फिरती है, थोड़ा 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 मॉइस्चर कंटेंट गिराती जाती है, गिराती जाती है। ओके, और बरसात पड़ती जाती है और बरसात धीरे धीरे कम हो जाती है। तो
जो भी रीजन उसके रास्ते में आते हैं उसको बरसात मिलती है, और फिर लास्ट रीजन को कम रेनफॉल मिलती है। और ये दोनों करंट जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आ जाते हैं, अच्छी अमाउंट की रेन दे देते हैं। नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में बढ़िया रेन पड़ती है, स्नोफॉल भी हो जाता है कभी कभी। तो मॉनसून विंड्स के साथ साथ जो साइक्लोन्स होते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, वो भी इंडिया में एंटर होते हैं। ऑब्वियसली साइक्लोन्स तो एंटर होंगे, ऑब्वियस बात है कि भाई जब दो हवाएं मिलती है, दो करंट्स मिलते हैं, तो दोनों करंट्स में साइक्लोन होना पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से मॉनसून जो है वो कुछ एरिया में बहुत ही एक्टिव हो जाता है। अब मॉनसून सीजन के समय पे 5 से 6 साइक्लोन्स आते हैं इंडिया के ऊपर, जो रेनफॉल लाने में मदद करते हैं। इंडिया को अपना जो रेन है वो मॉनसून विंड्स से ही मिलता है, लेकिन ये विंड्स पूरे साल नहीं ब्लो आउट होती हैं। ठीक है, वो खाली मॉनसून के समय पे ही ब्लो आउट होती है, और वो ब्लो आउट होना भी इरेगुलर है। मतलब बीच में रेन ब्रेक हो जाता है ना, ऐसा होता है कि रेन ब्रेक हो जाता है कि मॉनसून विंड जो है वो चलिए मॉनसून रेन जो है वो कई दिनों तक चले, फिर रेनलेस डेज आ गए। रेनलेस डेज मतलब बरसात ही नहीं हो रही है। ठीक है, रेनलेस डेज आ गए, तो इसको हम बोलते हैं रेन ब्रेक। ऐसा हो जाता है कि 2 दिन बरसात पड़ती है, 3 दिन नहीं पड़ती है, फिर वापस 2 दिन पड़ती है, फिर वापस 4 दिन नहीं पड़ती। तो इसको हम बोलते हैं रेन ब्रेक। ठीक है, ओके। ये सारी चीजों को हम अगर परखने जाएं तो ये सारी चीजें रेनफॉल को अफेक्ट करती है। भाई अनइक्वल है हमारा रेनफॉल, ऑब्वियसली अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखने जाए और पूरे इंडिया का रेनफॉल का मेजरमेंट करने जाए, तो भाई वो तो अनइक्वल ही है, हमको पता ही है। आसाम और मेघालय में बहुत बरसात पड़ती है, और या तो राजस्थान, लेह जो कश्मीर में है, वहां पे बरसात पड़ती ही नहीं है। ऐसी हालत हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिट्रेनिंग मानसून की। रिट्रेनिंग मानसून जो अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिलेगा, उसकी हम बात करते हैं। भाई देखो, जो भी बरसात बरसात होती है, और तो अक्टूबर और नवंबर का महीना माना जाता है रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मतलब वापस खींच रहा है। जो भी सनराइज है अब शिफ्ट हो रही है साउथवर्ड्स, और लो प्रेशर क्रिएट कर रही है इंडियन ओशियन की तरफ। ठीक है, इंडियन ओशियन में लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, नॉर्थ इंडिया पे हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब धीरे 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 करके एक पूरी नई प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाएगी, जहां पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हो जाएगा लो प्रेशर, और हमारे नॉर्थ इंडिया में हो जाएगा हाई प्रेशर। अब वही हाई प्रेशर वाली हवाएं जाना कहाँ चाहेंगी भाई, लो प्रेशर में। ठीक है, तो वही हवाएं बहेंगी हमारे ऊपर से, ठंडी होके आएंगी है, बढ़िया सी ठंडी हवाएं बहेंगी। ठंडी हवाएं मतलब नॉर्थ में से होगी ना, वापिस साउथ में आएंगी। साउथ में से जा रही है नॉर्थ में, तो बरसात गिर गई। अब नॉर्थ में से जब वापिस आएंगी साउथ में, तो क्या लगेगा, ठंडी लगेगी। ऑब्वियस बात है ना, हिमालय से ब्लो होके आएंगी, तो इसी वजह से हमको विंटर महसूस होता है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में जो बन जाता है हाई प्रेशर, उसकी वजह से ठंडी हवाएं, कूल एंड ड्राई विंड्स ब्लो होती हैं, जिसके बारे में हमने विंटर सीजन में पढ़ा है। ठीक है, चलिए ओके। सो इसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। सीजन के समय पे अगर हम बात करने जाए कि भाई रिट्रीटिंग सीजन में है क्या, तो देखो प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर कंडीशन चेंज होते हैं, और अक्टूबर नवंबर की तरफ वो हवाएं वापस दरिया की तरफ ब्रो होने लगती हैं। इसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ये समय पे कूल और ड्राई विंड्स, हॉट समर, सॉरी कूल और ड्राई विंड्स शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर स्काई, टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, सॉइल के अंदर मॉइस्चर है, दिन का टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको है ना, रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर नवंबर में थोड़ा गर्मी लगता है। ये सुनो, जब मानसून वापस जा रही होती है, तब ठंडी शुरू होने से पहले थोड़ी कुछ गर्मी लग जाती है, और वो गर्मी को बोलते हैं हम अक्टूबर हीट। तो यही हाई टेम्परेचर और यही ह्यूमिडिटी के कारण हमको लगती है गर्मी। गुजरात में उसको हम बोलते हैं भादरवी ताप। ओके, चले क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करते हैं। मतलब अब खत्म हो गया है ये आपका चैप्टर। चलिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ मॉनसूनल टाइप। ये तो हमको पता ही है भाई, ये पता नहीं कहाँ जरूरत है, मॉनसूनल टाइप का ही क्लाइमेट है। इरेगुलरिटी एंड अनसर्टेनिटी हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। देखो भाई, ये क्लाइमेट मॉनसूनल टाइप है हमारा। अब ये मॉनसूनल टाइप होने की वजह से ये बरसात पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है, इरेगुलरिटी है, प्रॉपर आएगी नहीं आएगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पता नहीं है। तो क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट होता है, फूड, लाइफस्टाइल, नेचर ऑफ पीपल, एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट होता है।
भाई ये सारी चीजों के अलावा हमारी कंट्री तो एग्रेरियन कंट्री है, हमारा मेन बिजनेस एग्रीकल्चर का है। तो इंडिया का टोटल कंट्रोल है भाई, मानसून क्लाइमेट का जो टोटल कंट्रोल इंडिया पे है। तो मानसून एंड क्लाइमेट जो है वो बहुत ही जरूरी है इंडिया के लिए, ये समझना है। तो अगर ये अनसर्टेनिटीज की बात करें, अगर ये ऐसा हम इतना सारा डिपेंडेंट है ये चीजों के ऊपर, तो ये बहुत कुछ इफेक्ट करता है हमको हमको ठीक है, क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है, हमारे लाइफस्टाइल पे, ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट करता है, तो बहुत कुछ इफेक्ट करता है ये मानसून। देखो मोस्ट ऑफ द ईयर हाई टेम्परेचर रहने के कारण इंडिया में बहुत सारे कल्टीवेशन हो सकते हैं, बहुत सारे आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। और रेन्स के अनसर्टेनिटी के कारण क्या हो जाता है, अब ग्रो तो कर दिया, अब आपने बीज तो बो दिए, लेकिन आप करेंगे क्या, बरसात की राह देखेंगे। तो यही हो जाता है मई जून और सितंबर के बीच में आप क्या देखते हैं, राह देखते हैं रेन की, कि जून और सितंबर के बीच में रेन पड़ जाए। अब जहां पे इरिगेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, अब पूरे साल में एक ही क्रॉप ग्रो होगा उनका, तो है जून और सितंबर के महीने, जून और सितंबर के बीच में ही वो रेन आएगा, तो तभी वो क्रॉप ग्रो कर पाएगा। ठीक है, अब रेनी सीजन शुरुआत होना खत्म होना भी अनसर्टन है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि क्रॉप्स को पानी ना मिल पाए, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई भारी रेनफॉल होने की वजह से क्रॉप्स डैमेज हो जाए, हैं क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाए, रिवर्स में फ्लड आ जाए, सॉइल इरोजन हो जाए, हैं तो ये हालत खराब हो जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन बिगड़ जाएगा पूरा। अब जब रेनी सीजन खत्म है, तब वो फार्मर्स, वो एग्रीकल्चर लेबरर्स, वो क्या करेंगे, हैं घर पे बैठे रहेंगे खाली, तो उनको नौकरी कौन देगा, एम्प्लॉयमेंट क्या मिलेगा उनको, काम क्या मिलेगा, क्योंकि वो क्रॉप नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। फार्मर जो है वो एक ही क्रॉप ग्रो कर पा रहे हैं, तो काम कौन देगा उनको, अब पुअर हो जाएंगे वो लोग। अब फार्मिंग पूरे साल का काम तो है नहीं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर ये लेबरर जो है वो सिटीज में माइग्रेट हो जाते हैं, सिटीज पे भारी लोग जमा हो जाते हैं। इरेगुलर रेन की वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज को भी प्रॉब्लम पड़ती है, जो अपना रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है वो एग्रीकल्चर में से ले रहे हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम पड़ेगा, जैसे कॉटन है, शुगर केन है, टोबैको है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज को भी बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर बरसात नहीं पड़ेगी तो। ड्रिंकिंग वाटर का भी प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा भी, इरेगुलर रेन है तो। भाई देखो, डेजर्ट डेजर्ट और माउंटेनियस रीजन की बात करें हम, तो उसमें बहुत ही कठिनाइयां हो जाती हैं अगर रेनफॉल नहीं आता है तो, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमको। आईएमडी के बारे में कुछ बात करते हैं। आईएमडी है क्या, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो हमारे कंट्री का वेदर न्यूज ट्रांसमिट करता है, वेदर न्यूज देता है रेडियो पे, टेलीविजन पे, और न्यूज़पेपर में वो पब्लिश करता है, वेबसाइट में भी डालता है। उनका ऑफिस जो है 1875 में कोलकाता में लगाया गया था, उनका मेन ऑफिस पुणे में था 2005 से, और उसके मतलब उसके पहले पुणे में था भाई, पुणे 2005 के बाद भाई न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गए वो लोग, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गए। उसे 6 और रीजनल ऑफिसेस हैं, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे, नागपुर में है, और हर एक स्टेट कैपिटल में है। आईएमडी ने ऑब्जर्वेशन स्टेशंस लगाए हैं इंडिया से लेके अंटार्कटिका तक, ठीक है, वेदर फोरकास्ट करने के लिए। तो ये सारे स्टेशंस से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है और वहां से वो वेदर फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए भैया आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं ये क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। अच्छा, पहले थोड़े क्वेश्चन है फिर आंसर है, ठीक है। व्हेन द सन रेज आर वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, व्हिच सीजन इज एक्सपीरियंस देयर, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है, बीच में से। तो सनरेज जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल पड़ते हैं तो कौन सा सीजन, गर्मी लगेगी ऑब्वियसली यार। विच प्लेस नियर चिरापुंजी इज फेमस फॉर हैवी रेन्स, मॉसिन रैम, ठीक है, ये नाम याद रखना है, मॉसिन रैम। Which Himalayan phenomena affects more in creating cold wave over Gujarat and Rajasthan in winter? तो भाई हिमालय में अगर स्नोफॉल पड़ जाए तो हमको यहाँ पर ठंडी लगेगी। By which name are some showers along Malabar coast in May known as? तो इसको हम बोलते हैं अम्रवृष्टि, मतलब अम्रवर्षा, ठीक है। Which is it the season of retreating monsoon? अरे ऑब्वियसली अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर रिट्रीटिंग मानसून रहेगा। ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तो आप देख लीजिएगा। डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर, ठीक है। चलिए, हिमालय इज अ नेचुरल वॉल विच प्रोटेक्ट्स इंडिया, हाउ। देखो भाई, हिमालय एक नेचुरल वॉल है जो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। अब कैसे आपको लिखना है, 2 मार्क्स में है।
3-4 पॉइंट लिखने हैं बड़े बड़े। चलिए, winds blow from central Asia towards India through north east direction। तो हवाएं ब्लो होती हैं सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो होती हैं। अब हिमालय जो है वो ये एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स सेंट्रल एशिया से जो आ रही हैं, ठीक है, उसको रोकता है और नॉर्दर्न इंडिया को बचाता है सीवियर कोल्ड से, बड़ी ठंडी से। Thus, in North India, temperature does not fall below freezing point during winter, except for in the mountainous region. Example: the temperature of Shimla in the month of January remains around 5 degree Celsius. तो अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो वहां पे टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट हाई माउंटेनस रीजन में जाता है। शिमला के टेम्परेचर में जनवरी के महीने में 5 डिग्री जितना टेम्परेचर होता है, तो ठंडी तो वैसे भी लगती है लेकिन माइनस में नहीं चला जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल अबाउट ट्रेड विंड्स। ठीक है, दीज ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ड्यू टू ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर ट्रेड विंड्स की बात करनी है तो हम ये तो लिखना ही पड़ेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बेल्ट होगा और वहां से ट्रेड विंड्स ये जनरेट होती हैं। ठीक है, ये विंड्स जो है वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज की जाती थी पहले के जमाने में, दरिया में जो ट्रेड और कॉमर्स होता था, तो इसको इसकी वजह से ट्रेड विंड्स बोला जाता है। ये विंड्स कॉरियोलिस फोर्स की वजह से टर्न हो जाती है और इक्वेटर की तरफ ब्लो होती है। अब ये विंड्स जब जमीन के ऊपर से ब्लो होती हैं तो उसके अंदर कम मॉइस्चर होता है। अब नीचे जो है हमारे क्या है, बड़े सारे ओशियन, सी, ठीक है, तो विंड वहां से जब पास होती है तो मॉइस्चर ले लेती है और फिर रेन लेके आती है। A large low pressure area develops over the equator where the trade winds converge। तो एक बड़ा सा लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है इक्वेटर पे, ठीक है, जहां पे ट्रेड विंड्स मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये ट्रेड विंड्स अपवर्ड जाते हैं एयर करंट्स के रूप में। ठीक है, एयर करंट जो हमने पढ़ा ना, अरेबियन सी करंट, बे ऑफ बंगाल करंट, तो करंट वाला ये करंट हो जाता है ट्रेड विंड्स। ठीक है, इन हाउ मेनी पार्ट्स हैज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिवाइडेड द सीजंस ऑफ इंडिया, विच पार्ट आर दे? तो भाई आईएमडी ने, हमारी जो गवर्नमेंट है, आईएमडी है, उसने 4 सीजन में डिवाइड किया है हमारे इंडिया को। नंबर 1 कोल्ड वेदर सीजन, विंटर जिसको हम बोलते हैं, दिसंबर टू फरवरी। नंबर 2 हॉट वेदर सीजन जिसको हम समर बोलते हैं, मार्च टू मई। नंबर 3 एडवांसिंग मॉनसून जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं, जून टू सितंबर। और नंबर 4 रिट्रीटिंग मॉनसून जिसको हम बोलते हैं अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, 4 सीजन्स में डिवाइड किया आईएमडी ने, ये आपको याद रखना है। अब नॉर्थ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 2 पार्ट में होती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल करंट जो हमने अभी पढ़ा। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन इन रेनी सीजन एंड द ह्यूमिड एंड क्लाउडी वेदर। तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जो है वो रेनी सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्लाउडी वेदर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको इसीलिए साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोला जाता है। ठीक है, अब पेनिनसुलर शेप का, जो साउथ इंडिया का पेनिनसुलर शेप है, उस वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून विंड 2 विंड में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो है नंबर 1 अरेबियन सी करंट और नंबर 2 बे ऑफ बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। व्हाट चेंजेस अकर विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल? अभी सी लेवल से आप ऊपर जाएंगे, ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा आपका, तो क्या करेंगे, क्या होगा, क्या चेंज आएगा, किसमें चेंज आएगा, क्या होगा? एज वी गो हायर फ्रॉम द सी लेवल इन द एटमोस्फियर, एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीज। वहां पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जैसे आप हिल स्टेशन में जाइए, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और एयर का प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। नंबर 2 मॉइस्चर एयर कूल्स डाउन व्हेन इट राइजेस एंड गिव्स रेन। तो ये जो मॉइस्ट एयर है, ठीक है, वो कूल डाउन होती है जब वो ऊपर जाती है और तब बरसात गिरती है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रेनफॉल बढ़ेगी। ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन पीक्स हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। जनरली एयर टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है 165 मीटर्स ऊपर जाए तो अगर आप रोड पे जा रहे हैं, माउंट आबू ऊपर 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 माउंट आबू पे जा रहे हैं तो 165 मीटर जितने ऊपर जाएंगे आप, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर का डिक्रीज आपको पता चलेगा। तो आप 1200-1300 डिग्री ऊपर, मतलब 1200-1300 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपको 6.5 7.5 जितना फर्क पड़ जाएगा। अगर नीचे 35 डिग्री है तो ऊपर लगेगा आपको 25 डिग्री जैसा, कम लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, और वैसे भी जब एयर प्रेशर कम होता है तो आपको ठंडी लगती है। ठीक है, जब एयर प्रेशर ज्यादा होता है तो आपको थोड़ा कुछ गर्मी महसूस होती है।
एयर प्रेशर जब कम होता है तो आपको लगता है टेम्परेचर 25, लेकिन आपको ठंड ऐसा लगती है, ऐसा चिल महसूस होता है कि 22 होगा ऐसा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस पे 165 मीटर्स अगर आप ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा। नंबर 12, भाई ये अक्टूबर हीट क्या है? ठीक है, भादरवी ताप क्या है? तो देखो, अक्टूबर से नवंबर के महीने में एक ड्राई और कोल्ड विंड्स का सीजन हो जाता है हॉट समर की जगह पे। अब क्लियर स्काई हो जाता है और इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और रिट्रीटिंग मानसून का सीजन है। वहां पे आप मानसून धीरे धीरे जा रहा है। अब ठंडी आने में थोड़ा समय है, बीच में लगती है गर्मी क्योंकि डायरेक्ट पड़ रहे हैं सनरेज। ठीक है, तो सॉइल में मॉइस्चर होता है, डे का टेम्परेचर बढ़ रहा है, रात जो है ठंडी होती है। डे टाइम वेदर बहुत चेंज होता रहता है क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता है और ह्यूमिडिटी रहता है, तो आपको बहुत ही गर्मी लगती है। इसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। लोकली इसको बोला जाता है भादरवी ताप। नंबर 13 देख लेते हैं, ओवर विच रीजन डू द मॉनसून विंड कम ओवर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल गिव रेन। तो भाई कौन से रीजन पे मॉनसून विंड जो बे ऑफ बंगाल से आ रहे हैं वो रेन डालेंगे? अब कौन से रीजन पे पड़ेगा रेन, अपने को क्या पता। देखिए, द वेस्ट मॉनसून विंड कंटेन मैक्सिमम मॉइस्चर। देखो, वेस्ट मॉनसून विंड जो है उसमें मैक्सिमम मॉइस्चर होता है, बहुत ही भेज भर भर के होता है पानी। ठीक है, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल में वो एंटर होता है और फिर पहुंचता है मेघालय। वहां पे गरो, खासियन, जैंतिया हिल्स होता है, वहां पे भारी 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 बरसात गिराता है वो। अब ये विंड्स डिफ्लेक्ट होके जाती है साउथ वेस्ट के एरिया में, वेस्ट बंगाल से क्रॉस होके जा रही है, बिहार जा रही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारी जगहों पे ये हवाएं बहती है। और जैसे जैसे अंदर बहती जाएगी वैसे वैसे बरसात आगे आगे कम होती जाएगी, पीछे पीछे ज्यादा लगेगी, वेस्ट बंगाल में ज्यादा लगेगी, बिहार में ज्यादा लगेगी, उत्तर प्रदेश में कम होती जाएगी, पंजाब में कम, हरियाणा में, ये सारी जगहों पे कम होती जाएगी। तो ये मॉइस्चर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फर्दर ये करंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो अरेबियन सी और बे बंगाल से आते हैं, वो मिल जाते हैं नॉर्दर्न हिमालयास रीजन के साथ, तो वहां पे स्नोफॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे पॉसिबल है कि स्नोफॉल भी हो। चलिए भाई, कितना बाकी है? तो बहुत बाकी है। ओके, सेक्शन सी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये सेक्शन सी जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बातचीत सेक्शन सी की। Okay. तो भाई आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आपको ये वीडियो में से देख के सारे क्वेश्चन आंसर लिख लेने हैं। ठीक है, बहुत ही मुझे मालूम है, बहुत ही आप लोग कुछ नहीं, काम करना है तो करना है, काम प्रॉपर करना चाहिए हम सबको। ठीक है, तो काम प्रॉपर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन सी से। ओके, चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।